हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूलिंग लर्निंग ऐप। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th आईपी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि जो डेटा फ्रेम होता है उसमें स्लाइसिंग का कैसा कॉन्सेप्ट लगाए। मतलब स्लाइसिंग जब हम लोग करते हैं तो हम लोग रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं और दोनों को एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अब स्लाइसिंग होती कैसे है ये हमें समझना है, तो इसके लिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर रेडी है नाउ। अब दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज ले लेता हूँ। अगर मैं स्लाइसिंग की बात करूँ तो स्लाइसिंग क्या करती है कि भाई यहाँ से लेकर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर, जैसे मान लो कि यहाँ से लेकर इस वाले सीक्वेंस तक आपको ये रो निकालनी है, दो रो कंटिन्यूसली आपको निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यूस अगर जो डाटा आप निकालना चाहते हो तो आप लोग स्लाइसिंग काम में लेते हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 100 रो है, तो आपने कहा सर रो नंबर 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, या 50 से लेकर 80 तक। तो जो सीक्वेंस में जो रोज है आप उसको जब निकालते हो तो उससे हम लोग कहते हैं रो स्लाइसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है वो रो स्लाइसिंग का है। ठीक है, और स्लाइसिंग का ये मेन मकसद ये होता है दोस्तों कि भाई आपको कंटिन्यूअसली जो डेटा, आपको एक ब्लॉक चाहिए वो हम लोग निकालते हैं। मतलब ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि भाई राम और राधा हमने निकाल दिया और श्याम हमें निकाल नहीं पाए। स्लाइसिंग में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, स्लाइसिंग तो कंटिन्यूस चलती है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं कॉलम स्लाइसिंग की, तो कॉलम स्लाइसिंग के अंदर दोस्तों आप या तो इंग्लिश मैथ्स ले लीजिए या मैथ्स आईपी ले लीजिए, लेकिन आप इंग्लिश आईपी नहीं ले सकते। तो मैं थोड़ी सी इसकी भी करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं मान लो इसकी स्लाइसिंग कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास में आ गई स्लाइसिंग। ठीक है, तो आप कॉलम को भी स्लाइस कर सकते हो, आप रोज को भी स्लाइस कर सकते हो और दोनों को एक साथ भी स्लाइस कर सकते हो, ताकि आपका ये जो एरिया है दोस्तों, ये वाला ना, ये जो एरिया है, तो आप इसको भी स्लाइस करिए आपने। बस पूरे डाटा फ्रेम में से आपने ये रो और कॉलम एक साथ में निकाल दिए। तो स्लाइसिंग करते समय आपको रोज भी देनी पड़ती है, कॉलम भी देने पड़ते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग कहेंगे जो येलो वाला है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इससे हम लोग कहेंगे कॉलम कॉलम स्लाइसिंग। ठीक है, और ये जो ब्लू में आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये आपके पास में पूरा जो डेटा फ्रेम है उसका स्लाइस हो गया। मतलब उसमें थोड़ा सा रो और थोड़े से कॉलम से, तो इसको हम लोग नाम देंगे डेटा फ्रेम स्लाइसिंग। ठीक है, तो आप इस तरह से स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको सिंटेक्स क्या लिखना होता है, बहुत ही आसान सिंटेक्स है। जैसे कि हमने सीज में भी देखा था, हमने नमपाई में भी देखा था, हमने लिस्ट वगैरह सब में, हर स्लाइसिंग हर जगह वैलिड रहती है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे स्लाइसिंग, मान लेते हैं कि इस डेटा फ्रेम का जो नाम है वो है डीएफ। क्या है? डीएफ। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा डीएफ और ओके, फिर हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा डॉट एलओसी। हम लोग यूज करेंगे। स्लाइसिंग चाहे कोई भी हो, चाहे रो की स्लाइसिंग हो चाहे वो कॉलम की स्लाइसिंग हो, तो सबसे पहले हमें एलओसी लिखना पड़ता है। ठीक है, एलओसी स्टैंड फॉर लोकेशन। फिर यहाँ पर हम लोग स्लाइसिंग करेंगे रोज की। ये जो पहला वाला पोर्शन है वो रोज की स्लाइसिंग के लिए, और ये दूसरा वाला जो पोर्शन है वो कॉलम की स्लाइसिंग के लिए। तो यहाँ आ जाएगी रो स्लाइसिंग। ठीक है, और यहाँ हम लोग बात करेंगे कॉलम स्लाइसिंग। ठीक है, कॉलम मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कॉलम स्लाइसिंग। ठीक है, अब इस पर कैसे काम करना है, कैसे हमें देखना है, चलिए एक प्रोग्राम हम लोग बनाकर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम पा जाता हूँ और मैं फटाक से ये पुराना प्रोग्राम को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये तो दोस्तों आपके पास में आ गया पुराना वाला प्रोग्राम, और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट, ताकि मैं नई लाइन दे सकूँ। अब मैं यहाँ पर स्लाइसिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्लाइसिंग कैसे कैसे कर सकते हैं दोस्तों, तो स्लाइसिंग करने के लिए आपने यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट और आपने लिख दिया डीएफ, और आपने यहाँ लिखना डॉट एलओसी, और आपने यहाँ बता दिया कि मुझे सारी रो चाहिए। देखो यहाँ शुरुआत से लेकर एंड तक ये सारी रोज आ गई आपके पास में। अब हम लोग करते हैं यहाँ पर, सपोज करते हैं हम लोग करते हैं रो की स्लाइसिंग। तो रोज की स्लाइसिंग कैसे होती है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर इनिशियल देना पड़ेगा कि भाई आपको कहाँ से कहाँ तक देखना है। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया श्याम। ठीक है, श्याम, और यहाँ मैंने दे दिया सपोज करो राधा। तो शाम से लेकर राधा तक हमारे पास में यहाँ पर रोज स्लाइस हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने कॉलम छोड़ दिया, तो इसका मतलब सारे के सारे क्या हो रहेंगे, सारे कॉलम हमारे पास में इंक्लूड रहेंगे। एक बार चला के देखते हैं और हमें आंसर पूरा देखते हैं। इसको मैं साइड में ले जाता हूँ। नाउ आप देख रहे हैं श्याम और राधा दोनों निकल गए और सारे कॉलम आ गए। अब अकबर कहते हैं नहीं सर, मुझे तो सारी कॉलम देखने हैं और रोज सारी देखनी है और कॉलम को सेलेक्टेड देखने हैं। तो इसका मतलब होता है रोज सारी है, कॉलम जो आपको सेलेक्टेड देखने हैं। सपोज करो आपको देखना है मैथ से लेकर आईपी तक। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे मैथ और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे सिंगल कोर्स। ठीक है, मैथ से लेकर हमें चलना है आईपी तक। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉलम को भी स्लाइस कर देंगे, लेकिन यहाँ पर रोज सारी आएंगी। तो आप देख रहे हैं कि राम शाम श्याम राधा सबका आ गया, रोज सारी है लेकिन कॉलम हमने कुछ स्लाइस कर दिए। अब आप दोनों को एक साथ भी अप्लाई कर सकते हो कि कुछ कॉलम और कुछ अपना ये, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज करो राम और यहाँ लिख दिया मैंने श्याम। इसका मतलब राम और श्याम का मुझे दो रो मिलेगी और दोनों रो में मुझे सारे कॉलम के बजाय मैथ से लेकर आईपी तक कॉलम मुझे मिलेंगे। तो इस तरह से आप किसी का भी पूरा डाटा फ्रेम का भी स्लाइस कर सकते हैं यहाँ से। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों।
हाँ, एक कन्फ्यूजन जो ये रहती है कि अगर वो कहते हैं कि भाई आपको अगर सारी रो देखनी है, तो वो कहते हैं कि आप इसको ऐसा ना लिखकर इसको हटा दें। मैं तो ये अच्छा रहता है मेरे लिए, तो वो कहते हैं ऐसा लिखे। तो भी दोस्तों आपके पास सारे कॉलम आएंगे, लेकिन रो सिर्फ आएगी राम और श्याम वाली, ठीक है। वो कहते हैं अगर आपके पास सारे कॉलम लेने ही हैं, जैसे आप देख रहे होंगे सारे कॉलम लेने ही हमें, तो उस समय हमको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे सजेस्ट करूंगा आप जरूर लिखें दोस्तों, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि आप क्या ले रहे हो क्या नहीं ले रहे, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कुछ एक पर स्लाइसिंग करनी है और एक पर स्लाइसिंग नहीं करनी है। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि राम और श्याम पर मैं स्लाइसिंग कर रहा हूँ, रो बाय स्लाइसिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो कॉलम है, ठीक है, कॉलम की स्लाइस नहीं करना, लेकिन मैं कॉलम के लिए लिस्ट तो दे सकता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ से अगर बात करूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और आईपी चाहिए, तो ये तो स्लाइसिंग के थ्रू हो नहीं सकता, स्लाइसिंग तो कंटिन्यूस चल रही है। तो इंग्लिश से आईपी करूंगा तो इंग्लिश, मैथ और आईपी तीनों मिल जाएंगे। अब मुझे मान लीजिए केवल इंग्लिश चाहिए और केवल आईपी चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पर लिस्ट दे देनी है जितने कॉलम आपको देखना चाहते हैं, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर मैं लिख दिया आईपी। तो रोज की स्लाइसिंग हो गई है, लेकिन कॉलम के अंदर मैंने पर्टिकुलर कुछ कॉलम को सेलेक्ट किया है, तो कॉलम की मैंने स्लाइसिंग नहीं करी है। अगर आप देखना चाहें तो उसी तरह आप उल्टा भी कर सकते हैं इसका। जैसे कि मैं यहाँ से आता हूँ, ठीक है, और हम लोग यहाँ पर लगाते हैं कॉलम। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि चलो अपन यूँ करते हैं कि भाई अपन को कुछ सिलेक्टेड रो चाहिए। जैसे कि मुझे रो चाहिए राम की और मुझे चाहिए राधा की, ठीक है। और मुझे कॉलम जो है, कॉलम की स्लाइस कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। कॉलम को स्लाइस कैसे करेंगे दोस्तों? तो कॉलम के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सपोज करो मुझे मैथ मैथ से लेकर आईपी तक चलना है, ठीक है। तो ये भी हम लोग करके देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा हमने यहाँ भूल गए ब्रैकेट लगाना, ठीक है। तो यहाँ आपके पास में एक ब्रैकेट और आएगा क्या? हाँ, एक ब्रैकेट और आएगा। तो एक तो इसका हो गया भाई, और एक हमारा इसका हो गया, यहाँ पर ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने राम और राधा ये दोनों स्लाइस नहीं किया है, ये दोनों हमने रो देखी है और उसके लिए हमने यहाँ पर लिस्ट दी है, लेकिन मैंने कॉलम की स्लाइसिंग कर दी है। तो दोस्तों हमने इस पूरे प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर ये देखा है कि भाई हम लोग सारी रोज ले सकते हैं, सिलेक्टेड कॉलम ले सकते हैं, सिलेक्टेड रोज ले सकते हैं, सारे कॉलम ले सकते हैं, ठीक है। फिर स्लाइसिंग केवल एक पर ही लगा सकते हैं और दूसरे पर चाहे तो लिस्ट दे दें, ठीक है, ताकि आपको स्लाइसिंग नहीं करनी है तो आपको पर्टिकुलर रोज कॉलम देखने तो वहाँ कर सकते हैं। वैसे आप रोज काज कर सकते हो कि भाई मुझे तो स्लाइसिंग नहीं करनी है रो के साथ, मुझे सिर्फ लिस्ट देनी है ताकि वो पर्टिकुलर मेरे पास में निकल के सामने आ जाए रोज, और कॉलम की आप लोग चाहे तो स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं मैंने इस प्रोग्राम के अंदर आपको सारे बता दिए। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और वहीं अगर मैं बात करें आई लॉक की, तो आई लॉक ज्यादा ईजी रहता है। कैसे रहता है चलो उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आई लॉक का दोस्तों ये फायदा मिल जाता है कि आई लॉक के अंदर आपको इंडेक्स जो है नंबर देने पड़ते हैं। तो ये इस तरह से, ठीक है, यहाँ तो मैंने सारे के सारे ले लिए, तो सारी रो सारे कॉलम, मतलब एग्जैक्टली सेम वैसा है जैसे डीएफ आता है। चलो अब मैं स्लाइसिंग करता हूँ, सपोज करो मैंने स्लाइसिंग कर दी है 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। और आप यहाँ पे स्लाइसिंग कर सकते हो 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई अपने पास में तो 0 से लेकर 1, जब आप ये 1 दे रहे हैं तो एक्चुअली में जो 1 वाला काउंट नहीं हो रहा है वो एक्सक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो 1 वाला क्या हो गया? एक्सक्लूड हो गया। एक्सक्लूड होने का मतलब है सिर्फ 0 ही काउंट हुआ, मतलब सिर्फ राम ही आ गया। और 1 से लेकर 2, 1 पर था हमारे पास में मैथ्स और 2 पर था कौन सा? आईपी। तो 1 से लेकर 2 जब आप लोग आई लॉक काम में लेते हैं दोस्तों, तो आपका ये लास्ट वाला जब नंबर देते हैं तो क्या रहता है? एक्सक्लूड। और वही अगर मैं इसका इंडेक्स देता हूँ, नेम देता हूँ, तो वो तो रहता है इंक्लूड। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। और यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, उसका मैं एग्जाम्पल फायदा उठाता है। तो मान लो कि मुझे 1 से लेकर ऑल तक चलना है, तो ये आप ऐसा कर सकते हो 1 से लेकर ऑल, मतलब कॉलम जो होंगे वो आपका मैथ्स के बाद में सारे चलेंगे। तो देखिए मैथ के बाद में आईपी था, वो आईपी भी आ गया। और नहीं है तो आप थोड़ा सा बढ़ा के दे दें, उसको 3 दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप देखेंगे आपको सेम आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आप आई लॉक के साथ पे भी कर सकते हैं, हालांकि आपने कहीं भी न्यूमेरिकल इंडेक्स नहीं दिया है, फिर भी आप लोग आई लॉक का यूज कर सकते हैं। और जो फर्क है लॉक में और आई लॉक में वो ये है, 2 मेजर फर्क दिखेंगे आपको। लॉक के अंदर हमेशा हमें इंडेक्स की जो नाम गिवन है उसी को यूज करेंगे, और आई लॉक के अंदर हमेशा हम लोग न्यूमेरिकल इंडेक्स यूज करेंगे, चाहे वो गिवन हो चाहे वो नहीं हो। नंबर 2, जब हम लोग स्लाइसिंग करते हैं लॉक के साथ में, तो हमें इंडेक्स के नाम देने पड़ते हैं, और वो जो नाम देंगे लास्ट वाला नाम वो रहेगा इंक्लूड, ठीक है। और जब हम लोग नंबर के साथ में आई लॉक के साथ में काम करते हैं, जब हम लोग नंबर का इंडेक्स जो है नंबर की फॉर्म में देते हैं, तो ये जो एंड पॉइंट है दोस्तों, ये रो का एंड पॉइंट है,
और ये कॉलम का एंड पॉइंट है, ये दोनों इंक्लूड नहीं रहते हैं, ये एक्सक्लूड रहते हैं। बस ये इतना सा फर्क था और बस इतना ही था टॉपिक, ज़्यादा कोई टफ है नहीं, बहुत ईजी टॉपिक है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो बनी रहिए हमारे साथ में, इसी तरह हम लोग मज़ेदार टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे। आप पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए और आपको सारी पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पर बताता जाता हूँ कि उस चीज़ पर कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।